So, hello guys, I hope you are doing very well. And we were in the previous class, we discussed about noun and its types, and today we will start off with rules. Okay, this is the second class, and if you have missed the first one, please go and check it out. It will set your basics about noun, and you will be able to explore more in rules. Okay, so without any further delay, let's start. So the rule 1 we will discuss today. Okay, so rule 1 is about uncountable noun. Okay, uncountable. So what is uncountable nouns? Uncountable nouns which cannot be counted, जिनको हम गिन नहीं सकते. These are uncountable nouns. Okay, so there are some rules, some basic rules. Ki first one is we will use only singular verbs. Okay, हम इनके साथ सिर्फ सिंगुलर वर्ब्स ही यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल्स यूज़ नहीं कर सकते. गेटिंग माई पॉइंट. एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट रूल इज इनके साथ में ए एंड ए एन का यूज़ कभी नहीं होता. दैट इज़ द थिंग. ओके, सो ये तो हो गया पूरा अनकाउंटेबल नाउन्स का. लेकिन हमारे पास जो है कुछ ऐसे गिने चुने अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है. ओके, जिनके लिए जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं. सो आई विल शो यू अ पिक्चर. ओके, सो these are the words. Okay, first one is advice. Okay, information, advice, information. What the hell? Okay, advice, information. Here, what? Wait guys, है ना. Okay, like advice, information, hair, luggage, business, work, word, mischief, bread, scenery, abuse, vacation, money, knowledge, evidence, employment, alphabet, poetry, food, furniture, baggage, fuel, paper, equipment, machinery and material. अब वी विल टॉक अबाउट कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से हैं. ओके, फर्स्ट वन इज एडवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. देन इंफॉर्मेशन, देन देर इज कॉल्ड लगेज. ओके, एंड देन इज मिस्चीफ, सीनरी इज इम्पोर्टेंट. And then there is furniture, very important. Baggage, important. Machinery. Okay, इनमें सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान रखना है सीनरी, फर्नीचर और मशीनरी. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा होते हैं, रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं. सो यू कैन डू वन थिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं आपको 3 सेकेंड देता हूँ. सो होप दिस इज डन. ओके, सो दीज आर सम वर्ड्स. ओके, अब इनके साथ में हमें क्या करना होता है. इनके साथ में सम ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स है ना. तो इनके साथ में हमें क्या यूज़ करना होता है, सिंगुलर वर्ब एंड ए एन
ए और ए एन का यूज़ हमें नहीं करना होता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ सम एग्जांपल्स. लाइक आई से कि आई नीड एन information about राकेश. ठीक है, अब इसमें होने को दिक्कत कोई भी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते. इन द सेंस कि एक इंफॉर्मेशन नाम की चीज़ नहीं होती. तो हम इसमें क्या करेंगे, ए एन को हटा देंगे. ओके, अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब इसी रूल में एक चीज़ आती है, आप उसको एरो बना के लिख सकते हैं कि इन वर्ड्स जो अनकाउंटेबल होते हैं ना, इनको हम, ये होते सिंगुलर ही हैं, ये होते हैं अनकाउंटेबल है, लेकिन हम इनको क्या बना सकते हैं, काउंटेबल बना सकते हैं. कैसे, जैसे इफ आई से इंफॉर्मेशन, तो इसको मैं सिंगुलर कैसे बनाऊंगा या फिर काउंटेबल कैसे बनाऊंगा. आई विल से वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, आई वुड से एडवाइस. एडवाइस के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे अ वर्ड ऑफ एडवाइस. सो लगेज के लिए भी आप बोल सकते हो. ठीक है, लगेज के लिए आप बोलोगे एन आर्टिकल ऑफ. सो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई कि इनके ये आगे ये क्या आएगा, ये पीस आएगा, वर्ड आएगा, आर्टिकल आएगा. आपके लिए है कि इनको काउंटेबल कैसे बनाना है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिख जाएगा. जब हम इनके पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे नाउन के, तब पता चलेगा आपको. ओके, लेट्स मूव एड. अब इन नाउन को, काउंटेबल को हमने क्या बनाया, इनको काउंटेबल या सिंगुलर भी बना दिया. अब इनको क्या बना सकते हैं, अब हम इनको प्लूरल भी बना सकते हैं. प्लूरल कैसे बना सकते हैं, लेट्स गो. देखो, आई वुड से जैसे एडवाइस है. ठीक है, एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है. अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, आई विल से सम एडवाइस. ठीक है, एंड देयर इज अ ब्रेड. ठीक है, ब्रेड जो होता है, ब्रेड के लिए मैं क्या कहूँगा, आई विल से 2 pieces ऑफ ब्रेड. ठीक है, तो इसके बाद 2 pieces ऑफ ब्रेड क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी. ओके, तो ये क्या हो गया, इन द सेंस प्लूरल हो गया. और ये लगेज क्या है इधर, ये देखो एन आर्टिकल. एन आर्टिकल के आगे क्या वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी. तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया. आई होप दिस रूल 1 इज क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट रूल 1. इट वॉज अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड and discuss rule 2. Okay, so there is a concept of collective noun. Okay, collective noun हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. क्या है, एक नाउन का एक टाइप है. कलेक्टिव नाउन किसको शो करता है, ग्रुपिज्म. ओके, कलेक्टिव नाउन ग्रुपिज्म शो करता है. सो व्हाट अबाउट इट, सो देर आर सम वर्ड्स जिनको अपन किसकी तरह यूज़ करते हैं,
सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं और किन 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 को अपन प्लूरल की तरफ यूज़ करते हैं. सो रूल 2 में अपनी फर्स्ट हेडिंग रहेगी क्या, कि देर आर सम वर्ड्स, आई एम गोना राइट सम वर्ड्स, यू राइट इट विद मी. लाइक सो देखो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब दिखते हैं अपने को सिंगुलर की तरह, लेकिन क्या होते हैं, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन. और किसकी तरह बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक प्लूरल. ओके, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं मार्क डाउन कर देता हूँ. फर्स्ट वन इज कैटल. कैटल इज इम्पोर्टेंट. जेंट्री, it's also important. Peasantry, poultry is also important. People is the most important. Okay, these words are very important, and there is a catch, guys. You can see this majority. What people think कि majority क्या होता है, एक सिंगल वर्ड है और इसको सिंगुलर की तरह यूज़ करता है. यू आर रॉन्ग गाइस. इसको अपन हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव कराना है. अगर बाई चांस ये आता नहीं है, अगर लेकिन आ जाए, तो अपने को हमेशा इसको प्लूरल में रखना है. ठीक है. ओके, सो लाइक लेट्स टेक ए एग्जांपल. अगर हम इसका एग्जांपल लें तो देखो, एग्जांपल हम इसका लें तो मैं कहूँ कि अब हम इसका एग्जांपल क्या लें. लाइक देखो, कैटल, ओके, दिस इज द एग्जाम्पल यू कैन राइट. देखो कैटल क्या है, कैटल दिखने में देखो क्या दिख रहा है, कैटल दिखने में अपने को क्या दिख रहा है कि ये क्या हो सकता है, सिंगुलर. तो इसके साथ अपन क्या यूज़ करने की कोशिश करते हैं, इज. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. अपन इसको किसकी तरह बिहेव कराते हैं, प्लूरल की तरह. और इसकी तरह हमेशा, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगा, जैसे यहाँ पे दे सकते हो आ रहा है. ओके, अब अपन फर्दर मूव करते हैं. ठीक है. एंड लाइक सेकंड चीज़ डिस्कस करते हैं, लाइक कि देर आर नाउन्स जिनको अपन लाइक देर आर कलेक्टिव नाउन्स विच वी विल यूज एज अ सिंगुलर वर्ब्स. देखो, कलेक्टिव नाउन्स के साथ यूजुअली सिंगल वर्ब भी आती है, सिंगुलर वर्ब भी आती है. लेकिन जो पहले मैंने एग्जांपल बताया ना, लाइक कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, ये इनके साथ हमेशा प्लूरल का यूज़ करते हैं. लेकिन जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हमेशा लाइक सिंगुलर की तरह ही बिहेव कराते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट सम वर्ड्स हियर. ओके, अपने पास प्लेंटी ऑफ टाइम है गाइस. अगर आपको ये क्लास थोड़ी स्लो लगती है तो आप इसको 2x में भी देख सकते हैं. ओके, जब मैं वो राइट कर रहा होता हूँ ना, लिख रहा होता हूँ, तब आप इसको किस में लिख सकते हैं, तब आप इसको 2x में देख सकते हैं. वैसे क्लासेस अपनी इतनी बड़ी होगी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा इसको तेज़ देखना पड़ेगा ताकि आपका टाइम बच सके.
सो दीज आर सम कलेक्टिव नाउन्स जिनका हमें कैसे यूज़ करना होता है, सिंगुलर। पीछे वाले हमने देखे प्लूरल की तरह, और ये वाले किसकी तरह यूज़ होते हैं हमेशा, सिंगुलर की तरह। ओके, इनको हमेशा किसकी तरह यूज़ करना रहता है, सिंगुलर की तरह। अब देखो, नोट हमेशा इनको अपन सिंगुलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो, सिंगुलर की तरह कब यूज़ करना है, जब ये किसको डिनोट करे, एक बॉडी को या फिर ग्रुप को, है ना। जैसे जैसे कमेटी का एग्जांपल देते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल कमेटी is anonymous on this issue. Okay, so इसमें क्या कर रहे हैं अपन, कमेटी एक किसकी तरह, कमेटी का जो डिसीजन है वो कैसा एनोनिमस है, मतलब एक कमेटी इस इशू के ऊपर क्या बिहेव कर रही है, एज अ ग्रुप बिहेव कर रही है, तो अपन इसके साथ इसका यूज़ करेंगे। लेकिन अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, देखो, अपन बोलेंगे कमेटी इज डिवाइडेड इन among मेंबर्स। अब देखो, कमिटी यहाँ पे एज अ ग्रुप नहीं आ रही, इसमें क्या हो रखा है, देखो डिवाइड हो रखा है, और मेंबर्स के अमंग क्या कर गई है, बंट गई है। तो ये कमेटी एक ना हो के क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो इसकी जगह क्या हो गया, इसकी जगह अपन आर यूज़ कर लेंगे। आपको ये समझ में आया ना। देखो, प्लूरल की सिंगुलर की जगह अपन कब यूज़ करते हैं, जब बॉडी या ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा। प्लूरल में अपन कब यूज़ करते हैं, जब जिसके जो है ना, ये कलेक्टिव नाउन है ना, ये किसको डिनोट करें, या तो मेंबर्स को या फिर इंडिविजुअल्स, यू कैन से। ओके, सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा जब बॉडी या ग्रुप की तरह शो करेगा, और प्लूरल कब आएगा, जब इंडिविजुअल्स की बात होगी, इंडिविजुअल्स में बंट जाएगा ग्रुप। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट collective noun. Okay, so this is all for